सबके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम। आपके धर्म भाव और संत आस्था को कोटि कोटि प्रणाम। जैन जगत के एक ऐसे आचार्य जिनके ज्ञान ने, जिनकी सरलता ने, जिनकी मुस्कुराहट ने हंसने की कला सिखाई तो सिखाई, जीने की भी प्रेरणा दी। एक ऐसे आचार्य जो भक्तों के कंधों पर हाथ रख के चले और उन्हें संबल बंधाते रहे। एक ऐसे आचार्य अपनी मुस्कुराहट के माध्यम से उन्हें मुस्कुराना सिखाते रहे, जिनकी आंखों से हमेशा प्रेम और करुणा बहती रही और श्रावक गण उस प्रेम और करुणा के सागर में आनंद लेते रहे, डुबकी लगाते रहे। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, और एक ऐसा महातपस्वी जिसकी निश्रा में जो भी आया उसने जीवन जीना सीखा, त्याग सीखा, तप सीखा। ऐसे महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रिय आत्मन मेरा प्रेम स्वीकार करे। संसार में जितनी भी वस्तु सहयोगी हैं वे सब परमात्मा के मार्ग में बाधक है। जो जो तुम चाहते हो संसार से वो परमात्मा नहीं चाहते। जिन चीजों के प्रति तुम्हारा राग है परमात्मा ने उन चीजों को त्यागा है। जिन चीजों से तुम बंधे हो परमात्मा उन चीजों से मुक्त हुआ है। जिन पथों पर चल कर के आज तुम अपने को सुखद महसूस करते हो, सुखी वैभवशाली महसूस करते हो, परमात्मा ने उन्हें त्यागा है, छोड़ा है, उनसे ऊपर उठे। जिन चीजों को पाने के लिए तुम दौड़ रहे हो परमात्मा ने उन चीजों की तरफ तो पलट करके भी नहीं देखा। एक आत्म साधक की सबसे बड़ी दृष्टि होती है स्वयं की दृष्टि। तुमने स्वयं को त्याग करके वस्तुओं को अपनाया है, परमात्मा ने वस्तु को त्याग करके स्वयं को अपनाया है। बड़ा अद्भुत है ये त्याग। आज मैं बैठे बैठे भी चिंतन कर रहा था कि त्याग की कितनी शक्ति और त्याग हमारे लिए कितना लाभप्रद है। जब हम परमात्मा की तरफ दृष्टि देखते हैं, उनकी त्याग की तरफ दृष्टि देखते हैं तो हमें त्याग की प्रेरणा मिलती है, स्वभाव जागता है। जब हम त्याग को अंगीकार कर लेते हैं और त्याग के पथ पर चलते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, सबसे बड़ा लाभ है। त्याग का संवेदन जब चेतना के अंदर प्रारंभ हो जाता है तो आत्मा और शरीर और वाणी एकदम सरल हो जाती है, ये भी लाभ है। और जब त्याग के पथ पर हम उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं तो स्वयं के साथ तादात्म्य संबंध बनना प्रारंभ हो जाता है। और जब हम त्याग की गहराई में उतरते हैं तो त्याग की गहराई ना होकर के स्वयं की गहराई साबित हो जाती है। और जब वही त्याग जब चरम अवस्था पर पहुंचता है तो हम श्रद्धालु की यात्रा की तरफ जाने लगते हैं। त्याग अद्भुत चीज है, इससे शुभ परिणाम तो होते ही हैं, लेकिन स्वयं का साक्षात्कार भी होता है। इसमें वस्तु का त्याग तो होता है लेकिन क्रोध भी निकल जाता है। त्याग के प्रति जितना लगाव बढ़ता चला जाता उतना हमारा परिग्रह भी कम होता चला जाता है।
और त्याग में जितना आनंद पैदा होता उतनी हमारी अशांति जो वस्तुओं के कारण से होती थी वो भी समाप्त होती है। मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा, आप कहेंगे आपके पास प्रश्न भी अद्भुत आते। किसी ने एक प्रश्न पूछा कि आंसू नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? प्रश्न है। क्या उत्तर देंगे जी? जी नहीं, यहां वैज्ञानिकों का काम ही नहीं है, तो वीतराग ज्ञानियों का काम है। आंसू में वजन है, आंसू में वजन है। बच्चा जब रोता तो मां दौड़ के आती है, पत्नी जब रोती है तो पति मानता है। लेकिन सर्वथा आंसू में वजन नहीं है, क्योंकि आंसू खारा है, इसलिए वजनी है। बहुत कड़वा है, तीखा भी है, परेशान करता है, मजबूर करता है। आंसू में खाली वजन ही नहीं होता, आंसू तो बहुत हल्का है। जब परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा मिलन से या परमात्मा के दर्शन से जब आंसू पलकों के पीछे छुप जाते हैं तब आनंद मिलता है। तब चेतना कहती है कि आज मैंने किसी पवित्र आत्मा के दर्शन किए हैं। और जब उसी आंसू से जब श्रद्धा पैदा होती है तो आत्मा पलकों के पीछे छुपे हुए उस आंसू के समुद्र में डुबकी लगा लेता है। खुशी से जो आंसू निकलते हैं वो हल्के हल्के होते हैं, और पीड़ा से, संताप से, दुख से, शोक से जो आंसू निकलते हैं वो वजनी होते हैं, नीचे गिरते हैं। क्योंकि तुमने संसार को मांगा है, इसलिए आंसू नीचे गिरा है, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं। पृथ्वी का आकर्षण आ गया है, तुम पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहते। और जब तुमने परमात्मा को चाहा तो आंसू हल्के हो गए, क्योंकि तुम ऊपर जाना चाहते हो। और जो ऊपर जाना चाहते उसके आंसू वजनी नहीं हो सकते। आंसुओं से भी एक बार तादात्म्य संबंध बनाओ। अगर मीरा बना सकती है, चंदना बना सकती है। चंदना की आंख से आंसू टपकते हैं और तपस्वी वर्धमान उसके सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। हल्के थे वो आंसू, तो हल्की आत्मा पहुंच गई वहां पर। बहुत हल्की आत्मा थी, क्रोध, मान, माया, लोभ जिसके पास नहीं है वो हल्की आत्मा है। बहुत वजन है तुम्हारे अंदर, कपड़ों का नहीं है, परिचय का नहीं है, वजन है तुम्हारी आकांक्षाओं का, संसार को समेटने की भावना का, तुम्हारी चिंताओं का। इसलिए तुम त्याग को भी नहीं समझ पा रहे अभी। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे मनीषी गण हैं जो त्याग की ही परिभाषा नहीं समझ पा रहे हैं अभी। जो त्याग धर्म के दिन लोग तो मंदिरों में अपनी अपने बही खाते लेके बैठते हैं कि आज पैसा आएगा, और फिर वो भूल जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी अक्षवाइड हो, मुनि पुजारी हो, भूल जाए तो पैसे गिनते रहते हैं कि आज तो दुकान चली, अभी मेरे इसमें 10,000 आए, 5 और आ जाए। आने वाला भी नहीं दिखता, पैसा दिखता है। वो कहते हैं भाई साहब आज त्याग का दिन है, पैसे लाओ। प्रथाएं मंदिरों की है। गृहस्थ हल्का होने के लिए आ रहे हैं और भीतर बैठने वाले वजनी हो रहे हैं। ये अर्थ त्याग के नहीं है। कुछ और अर्थ हैं त्याग के। प्रिय वस्तु का त्याग होता है, प्रिय वस्तु का दान होता है, और अप्रिय वस्तु का त्याग होता है। आपके सामने रख रहा हूं 2 चीजें। जो प्रिय वस्तु है
उसका त्याग करो, दान करो। और जो अप्रिय है उसका त्याग करो। धन का दान होता है, त्याग नहीं होता। वो प्रिय परमात्मा को छोड़कर के हम भाग रहे हैं, पर्यूषण पर्व को छोड़ के हम भाग रहे हैं कि पैसा कमाएंगे, एक दिन दुकान बंद रह जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। अपने से बाहर है, धर्म से बाहर है, त्याग से बाहर है। क्योंकि प्रिय सोना चांदी हीरे जवाहरात सब प्रिय हैं आपको, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन अप्रिय क्या है? अब प्रश्न है, उसका त्याग करना है। आप बताएंगे अप्रिय क्या है? अप्रिय क्या है? बोलिए कोई इनमें से। अप्रिय अपमान, अप्रिय क्रोध, अप्रिय असत्य, अप्रिय मान, अप्रिय माया, अप्रिय लोभ। अगर कोई व्यक्ति को आपने एक पैसा दे रहे हैं, अगर वो 4 बार आ जाए तो आप गाली दे देंगे चौथी बार में। अप्रिय, उसका त्याग, ईर्ष्या का त्याग, द्वेष का त्याग, घमंड का त्याग, अहंकार का त्याग, अपशब्दों का त्याग। इसमें से कितने लोग हैं ये अप्रिय वस्तु छोड़ने के लिए? कितने लोग हैं? कितने प्यार से यहां बैठे हैं आप सुनने के लिए? मुझे छोटा सा एक प्रश्न है कि एक त्याग कितना महत्वपूर्ण है। आपको बहुत तेज पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है, और बार बार जाते हैं, कोई ना कोई वहां उपस्थित है, बैठा है, तो क्या करेंगे आप? ज्यादा हो तो एक बटन खोल ले, सच है, फिर जाएंगे, सच है। और जैसे ही आपको जगह मिली, मुस्कुराहट नहीं, एक प्रयास होगा कि दोबारा यहां ना आऊं। बोलिए, और दोबारा यहां ना आना पड़े, जेल जाने के। त्याग की बात बता रहा हूं, मल का विसर्जन अप्रिय, लेकिन एक सुकून है ना? कितना सुकून है कि इतना विषय को बदलू। जरा सा त्याग उसको भी आप खैर, इसको भी त्याग दूं? नहीं, आप अपने जीवन के प्रतिदिन से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
जिसकी मुट्ठी खुलती है, परिग्रह कम होता है, उसकी जिंदगी में कितना आनंद उपलब्ध होता है। मैं एक झगड़ साय सम्राट की सेठ था गुजरात का, एक घटना छोटी सी रख रहा हूं, आपको आश्चर्य लगेगा कि क्या इस जगत में ऐसे भी लोग हैं। झगड़ सा अकाल पड़ा, धनपतियों ने अपने गोदाम खोल दिए, सम्राट फेल हो गया, खजाना खाली हो गया और उसने घोषणाएं कर दी कि जिनके घर में ना हो, आवश्यकता हो, खिड़की बना दी और आड़ में बैठ गया कि जो हाथ डाले उसे देता जाए। और लोग ले जा रहे हैं, जा रहे हैं, ले रहे हैं, जा रहे हैं। एक हाथ उसके सामने आया तो देखा कि हाथ संकुचित होते बड़ी मुश्किल से उंगलियां खुल रही हैं। बहुत मुश्किल से खुल रही है। उसे लगा कि कोई बड़े घर की महिला है और आज इसके घर में भी खाने को नहीं, स्वाभिमान जिंदा है और वो भी आज हाथ फैला रही है यहां पर। बंधुओं, जो लोग ऊंचाई से जाकर के जब नीचे गिरते हैं ना, उनकी पीड़ा बहुत होती है, लेकिन आदमी इस अवस्था को समझ नहीं पाता। किसी ने कह दिया कि आकाश में सीढ़ी लगी है, चले जाओ। चढ़ रहे हैं लोग ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा तो आकाश तो उतना ही दूर था। अब वो घबरा गया। अब उस चढ़ने में जितना आनंद था, जितनी थकान थी, उससे ज्यादा भयभीत उतरने में नीचे देखता है तो मृत्यु के अलावा कुछ नहीं देखता उसे। चढ़ने से बदतर उतरना हो गया। मांगने से बदतर लेना हो गया। क्या हम उन इंसानों में से नहीं है कि जिन चीजों के पीछे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जिन चीजों के पीछे हम जा रहे हैं, अंत में मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो समान हमारा हो ही नहीं सकता। और जो हमारा हो सकता है उसके प्रति हमारी आस्थाएं नहीं है, विश्वास नहीं है। वो आत्माएं कितनी महान होगी कि जिन्होंने वो महल छोड़ दिए, वो सुविधाएं त्याग दी, हीरे जवाहरात के सिंहासन त्याग करके निकल गए और प्रकृति के बीच में बिल्कुल नग्न अवस्था में विचरण करने लगे। पत्थरों पे शयन, हाथ में भोजन। कितने जन्मों का पुण्य उनका संचय हुआ होगा, वो पुण्य आया होगा। दान देने से ध्यान रखना पुण्य प्राप्त होता है और त्याग देने से निर्वाण की भूमिका बनती है। दोनों में अंतर है। आप अगर दान देंगे तो पुण्य कमाएंगे, फिर कहीं सम्राट बन जाएंगे, बड़े धनपति बन जाएंगे, महलों में रहने चले जाएंगे, 10-20 आपको नौकर मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपके अंदर त्याग की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी कि ये कसाय ही मेरे लिए बाधक हैं और इन कसायों को हमेशा के लिए त्याग करूंगा, तो आपके दिल के अंदर जो शुभ भाव जगेगा, जो भीतर आने के बाद आत्मा को संस्कारित करेगा, जो तुम्हारी जिंदगी के लिए प्रेरणा का काम करेगा, जो तुम्हारी साधना की ऊर्जा बन के साथ साथ चलेगा, उसका नाम है त्याग। हमें सिर्फ अप्रिय वस्तु का त्याग करना है। उस झगड़ साय ने देखा कि हाथ बहुत कोमल है और खुल नहीं रहा है। महिला चेहरा ढाक करके गई है, सिर्फ हाथ इतना खुला है।
उसने हीरे की 2 अंगूठी उसके हाथ में रख दी। क्यों? आप ऐसे देख रहे जैसे ये लेने चले जाते हैं और जी कर दो। हाँ, 2 हीरे की अंगूठी रख दी। उस महिला के हाथ कपे कि कहीं ये धोखे से तो नहीं दे रहा, भूल तो नहीं होगी। बड़े घर की थी, उसको पहचान थी कि ये सोना और हीरा है। घर जाकर के उसने अपने बच्चे से कहा कि ये वहां जाओ, चिट्ठी दे दी हाथ में कि ये आपके हीरे की अंगूठी धोखे से आ गई है। तो उसने बच्चे को भीतर बुलाया, थपथपाया और कहा कि वो धोखे से नहीं आई बेटे, मैंने स्वयं अपने हाथों की उतार के दी है। ऐसे भी लोग हुए इस जगत में, और ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने दोनों हाथ से बटोरा है और दोनों हाथ खाली लेकर के गए। मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर रेगिस्तान में आप जा रहे हैं और बहुत कष्ट से प्यास लगी और अब बहुत धनाढ्य हैं, और आपके पास लाखों रुपया है, तो क्या वो रुपया पानी बन जाएगा? क्या उस पैसे को तुम पी सकोगे? प्यास तो पानी से बुझेगी, पैसे से नहीं। कितना भी पैसा हो लेकिन वो पानी का काम नहीं करेगा। जाएगा तो चेहरे का पानी जरूर उतारेगा। रेगिस्तान का मामला है और आप जा रहे हो, प्यास कष्ट लगी है। और ऐसा ही सिकंदर के साथ हुआ था। ऐसा ही जब सिकंदर रेगिस्तान की यात्रा पर निकला, राजस्थान से गुजर रहा था, तब उससे पूछा कि अगर रेगिस्तान में पानी ना मिल रहा हो तब तुम क्या करोगे? बोले खरीदूंगा। और बोले अगर खरीदोगे, एक बूंद की कीमत अगर वो लाख मांगे तो दोगे? बोले दे दूंगा। बोले 10 लाख मांगे दोगे? दे दूंगा। और तुम्हारा राज्य मांगे? दे दूंगा। तब कहा था उस संत ने सिकंदर से, अगर एक बूंद पानी की कीमत ये राज्य है तो ऐसी विजय से क्या फायदा सिकंदर, लौट जाओ तुम यहां से। तब सिकंदर की आंख में आंसू थे कि बात सच है। क्या करोगे? जो प्रिय है अगर इन हाथों से दान हो जाता है मृत्यु आने के पहले, अगर अपने हाथ से छोड़ते हैं तो वही पुण्य तुम्हारा सम्यक का कारण बनता है, वही सम्यक तुम्हारा चारित्र का कारण बनता है, और वही चारित्र त्याग का कारण बनता है, और वही त्याग आत्मा को पवित्र करते हुए निर्वाण का कारण बनता है। संसार किसे कहते हैं और त्याग किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना। संसार किसे कहते हैं? पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। ये कौन कहता है? संसार। क्या कहता है? मत पकड़ो, जाने दो। इतनी सी परिभाषा है ये, इतनी सी है, कितनी छोटी है। पकड़ो मत जाने दो, उठा लो। क्या करेगा कोई? मैं खड़ा हूं, उठाओ, देखते हैं किसकी ताकत है, आंख निकाल लूंगा, तेरा तो दम निकलेगा बाद में। और त्याग कहता है
पकड़ो मत, जाने दो। भले गेहूं में कंकड़ों का वजन कम हो, लेकिन अभिमान तो बहुत है इंसान के अंदर। उतने गेहूं में अभिमान नहीं है, थोड़े से कंकड़ है। भले खीर में मिठास कम हो, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में तीखापन बहुत है। भले तुम्हारे घर में धन कम हो, लेकिन पाने की चाहत बहुत ज्यादा है। कैसे त्याग करोगे? स्वयं का सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो। जब वस्तु तुम्हारे पास आती है, उसमें उस वस्तु को देखो कि आने के पहले तुम कितने बेचैन थे, कैसा लगता था, कैसे भी लूं इसको, मुझे लेना है। और आने के बाद तुम्हारे मन में कितनी ज्यादा बेचैनी हो गई कि इस वस्तु के आने से मैं बहुत परेशान हो गया। तुम दुख को, पीड़ा को खरीद कर लाए हो अपने घर में। घर में घुसा नहीं हो, लाए हो, तुमने खरीदा। जिन जिन चीजों का तुम मूल्यांकन कर रहे हो और मूल दे करके ला रहे हो, वही तुमको मूल्यहीन बना रही है। त्याग अमूल्य है, वस्तु मूल्यहीन है। क्या मूल्य उनका जो 50 की हाथों में जा रही है और बिक रही है, और हम उसे खरीद के ला रहे हैं आज। कल मुझसे किसी ने कहा, अजय श्री आशीर्वाद दे दीजिए। किस बात का? बोले गाड़ी 6 महीने पुरानी है और 5.5-6 लाख की गाड़ी है, और मुझे वो 3 लाख में मिल रही है। बड़ा खुश है वो, बहुत आनंदित है। बोला कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, तो गाड़ी चलाएगा तो आमदनी भी हो जाएगी। और मैंने कहा जब तुम ड्राइवर बनाओगे और जब वो दारू वारू पी करके घूमेगा, तब क्या करोगे? गाड़ी तो सस्ती है, उसकी मजबूरी है बाप की। लड़के की बड़ी नौकरी लग गई तो वो तो पूना चला गया नौकरी करने, 1 लाख की पे। बाप को गाड़ी चलाना नहीं आती तो बोलता कि भैया अब गाड़ी क्या करेंगे, बेच दो उसको। अब वो गाड़ी है, क्या करेगी गाड़ी उसको? घर को ही तो बर्बाद करेगी। अरे हाथी को पालने के लिए झोपड़ी को तोड़वाओगे क्या? हाथी को पालने के लिए झोपड़ी को तोड़वा रहे हैं। और बर्तन को मांजने के लिए, बर्तन को मांजने के लिए क्या ला रहे हैं? सोने की राख। ये कहां का न्याय? अरे तुम अमूल्य हो, वस्तु अमूल्य नहीं हो सकती। अपने को बेच करके, दुखों को खरीद करके तुम अपना स्वभाव समझो तो त्याग, उत्तम त्याग, जो अप्रिय है, जो खटकता है, जो शब्द कानों में पड़ते तो हम ठहरते नहीं। तुम टॉयलेट में जाने के बाद एक प्रयास करते हो कि हमें दोबारा यहां आना पड़े, और हम संत यहां आने के बाद प्रयास करते हैं कि दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़े, हम निर्वाण को प्राप्त करें। वो हमारी खुशी है, वो तुम्हारी खुशी। और मिल रहा तो और मिल जाए। हर व्यक्ति का एक ही प्रयास होता है
तो जरा सा मल का विसर्जन कितना सुकून देता है, कितना आनंद आता है। आप एक बार विचार तो करिए कि हम दिल दिमाग से, अभी तो पेट से मल निकला है, जब दिल दिमाग से अगर वो मल निकल जाएगा तो हमें कितना सुकून मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, कितना संवेदन मिलेगा, और कितने हम मुक्त गगन के पंछी बन करके निकल जाएंगे। आज उत्तम त्याग है। आंसू नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि नीचे जाने की कशिश है, दिमाग नीचे जा रहा है, धन नीचे गाड़ के रखते हो। क्यों? क्योंकि वहां नीचे दूसरा नहीं पहुंचेगा। जैसे तुमने खोदा, दबा दिया, दूसरा आके खोद के निकाल लेगा, और नहीं निकालोगे, तुमने ही गाड़ा है अगर, तो तुम स्वयं वहां पे मरने के बाद नाक बन के कुंडली मार के बैठ जाओगे। ऐसे वही बैठता है सांप। एक सज्जन धन खोदने के लिए गए, हम लोगों ने मना किया कि मत जाओ। गए, वहां खोदा तो डुबली मिली, उसमें नाक बने सांप, धन नहीं है, था ही नहीं तुम्हारे बाद में। और एक व्यक्ति ने धन खोदा मेगांव में, मैंने कहा मत खोदो। निकला, जैसे ही उसने हाथ लगाया लकवा लग गया, पत्नी बीमार हो गई, बच्चे रहे नहीं। क्या करोगे ऐसे पैसे का? मेरा आपसे निवेदन है, यहाँ से जाने के बाद चिंतन करना, जितना पैसा बढ़ता है उससे ज़्यादा कई गुना शांति बढ़ती है, और जितना पैसा बढ़ता है और सुविधाएं बढ़ती हैं, उतना समय आपस में बैठने उठने का खत्म हो जाता है। और जहाँ जब करोड़ों रुपए मिलते हैं तो वहाँ पत्नी और पति तो मिल ही नहीं पाते हैं, बच्चे नहीं मिल पाते हैं। ये धन है, आने के पहले पीड़ा देता है, आ जाता है तो चिंता देता है, आता है तो छप्पर फाड़ के और जाता, आता है तो छप्पर फाड़ के और जाता है तो कपड़े फाड़ के। हाँ, उसका नाम है दौलत। धन को क्या बोलते हैं? दौलत। उसकी 2 लात है। हाँ, पहले आके छाती में मारता है तो यूं अकड़ के चलता है, यूं, और जाते समय यहां मारता तो यूं चलता है, नीचे देख करके चलता है। उसका नाम है दौलत। मार रहा है। से बेटर ये है कि हम त्याग को समझें। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा त्याग करें, अपने जिंदगी में त्याग का छोटा सा भी संस्कार डालें। अरे एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। आज अगर तुम्हारी मुट्ठी से तुम्हारी कसाय छूटती है तो उसका आनंद आएगा, मान का भाव टूटता है तो उसका आनंद आएगा, सरलता का जन्म होता है तो उसका आनंद आएगा। और जिस दिन तुम परमात्मा के चरणों में अपने आप को ये कहने के लिए चाहोगे उनसे कि मैं समर्पण करने आऊँ, मैंने सरलता का अनुभव किया है, मैंने विनय का अनुभव किया है, मुझे एक अपूर्व आनंद मिला है, आपकी मुद्रा को देख करके मेरे अंदर भी त्याग के भाव हुए हैं और आज आप मेरे प्रेरणादायी हैं, मैं त्याग करने के लिए आऊँ। जो चीज़ें मुझे अप्रिय हैं वो सारी चीज़ें मैं अपमान बर्दाश्त नहीं करता इसलिए त्यागना चाहता हूँ, मैं चोरी बर्दाश्त नहीं करता इसलिए त्यागना चाहता हूँ। हो गया त्याग शुरू, अपने आप हो जाएगा। मैं कसाय पसंद नहीं करता हूँ, त्यागना चाहता हूँ, क्षमा अपने आप से नहीं। मैं हिंसा पसंद नहीं करता हूँ, अहिंसा अपने आप आकर के बैठ जाएगी। आज उत्तम त्याग धर्म। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम नमः। त्याग त्याग के त्याग दूं,
त्यागूं भव की पीर और त्याग पथ पर बढ़ चलूं, भाऊं पाऊं भव का बोले आचार्य गुरुवर्य श्री पुरुषोत्तम सारथी महाराज की